नमस्कार, मैं अनूप अभी इस वक्त मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। एक अच्छा अनुभव है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश दुबे। ये पट्टा जो लगा हुआ है आपके ऊपर, कैसा लग रहा है? अरे, आर्ट्स फैकल्टी की प्रकृति को ये संदर्भित कर रहा है ये लाल पट्टा, और यह एक खुशी का दिन है जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अच्छा अनुभव हो रहा है जो भी है। ये बताइए, आपका नाम क्या होगा? कुमार सुधांशु सिंह, कौन से सब्जेक्ट से हैं? BAJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कैसा फील हो रहा है आपको? आज का दिन तो अच्छा ही फील हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल जो हमने इतना मेहनत किया वो आज जाके मतलब थोड़ा सफल हुआ है, तो थोड़ा खुशी तो हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 3 सालों में सबसे अच्छा पल आपका कौन सा रहा? 3 सालों में सबसे अच्छा पल रहा जब मैंने 4th सेमेस्टर पास आउट किया था। उस टाइम पे मुझे याद है दादी मेरी ज़िंदा थी, उन्होंने कहा था कि 2 सेमेस्टर और है, अगर अच्छा कर जाओगे तो वो गोल्ड मेडल तुम्हारे हाथों में रहेगा। और वहाँ से मुझे थोड़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करने का मन हुआ कि नहीं, ज़्यादा मेहनत करूँगा तो दादी का सपना पूरा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन अ टाइम पीरियड पिछले 4 मार्च को उनका देहांत हो गया, और उसके 1-1.5 महीने बाद मेरा रिजल्ट घोषित हुआ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। तो उनका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन वो नहीं है, वो जहाँ भी हैं वहाँ से अब सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका श्रेय आप किनको देना चाहिएगा? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने विभाग के शिक्षकों को देना चाहूँगा, क्योंकि विभाग के शिक्षकों को श्रेय देना इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बगैर उनकी सीख के, बगैर उनके मार्गदर्शन के कुछ भी प्राप्त करना आसान नहीं है। उनकी सीख और उनका मार्गदर्शन ही है जो हमें और आज हमारे बगल में ऋषि खड़े हैं, इन दोनों लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त किया है और आज हम दोनों इस मुकाम पे खड़े हैं। अपने आने वाले जूनियर के लिए क्या कहिएगा? क्लासेस अटेंड करिए और शिक्षकों के संपर्क में रहिए। क्लासेस अटेंड करेंगे, शिक्षकों के संपर्क में रहेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं और अपने लक्ष्यों को ध्यान में लगे रहें, परिणाम ज़रूर मिलेंगे। दादी को लेकर ऋषि बहुत भावुक हैं, तो कैसा, मतलब आज आपकी दादी होती तो ये बहुत बड़ा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का पल होता है। हाँ, शायद आज वो होती तो यहाँ मेरे साथ होती और मैं उन्हीं को लेके आता। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, और मेरे इस सफलता में जो दादी के मतलब मेहनत का तो और उनके मतलब आशीर्वाद का तो हाथ रहा है, लेकिन साथ ही मेरे शिक्षकों का भी। मेरे 4-5 शिक्षक हैं, एक शिक्षक तो अभी रिसेंटली दूसरे जगह चले गए हैं, लेकिन जो 4-5 शिक्षकों हैं अभी मेरे विभाग में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमको पढ़ाया। जिस तरह वैसे तो सारे शिक्षक अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, लेकिन अमूमन अपने घर के बच्चों की तरह पढ़ाया है हमको। अगर रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कोई प्रॉब्लम होती तब भी हम उनसे कह सकते थे, तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, आपको लगता था कि आप गोल्ड मेडल बन पाइएगा कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली तो नहीं लग रहा था। जब आया रिजल्ट तो बन गया, और मुझे भी नहीं पता था, मेरे 2 दोस्तों को पता था, लाभांश और सक्षम। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा गोल्ड मेडल है, तो और मुझे एक टाइम पे नहीं लग रहा था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन लाभांश, सक्षम, मेरे कुछ सीनियर, मेरे कुछ जूनियर, इन लोगों को पक्का विश्वास था कि मेरा गोल्ड मेडल होगा ही। तो ये उनके विश्वास की भी जीत है कि मेरी गोल्ड मेडल हुई। मित्रों को अपने मित्रों को क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि ऐसे मित्र सबके लाइफ में होने चाहिए। लाभांश और सक्षम, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुझे मतलब मैं कुछ भी कह सकता हूँ इनको मैं गाली दे देता हूँ, इनसे मैं लड़ लेता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ खड़े रहते हैं 24/7। तो ये उनके भी उनका एक विश्वास था कि मैं गोल्ड मेडल पाऊँगा। साथ ही मेरे कुछ जूनियर्स को, या मेरे कहेंगे मेरे कुछ पुराने दोस्त जो मेरे जूनियर हो गए हैं, उनका भी बहुत बड़ा विश्वास था कि मैं ही गोल्ड मेडल पाऊँगा। तो उनके विश्वास की भी जीत है, और मैं स्पेशली थैंक्स दूंगा सक्षम को, लाभांश को, एक मेरी जूनियर है मानसी, उसको, पूर्णिमा को, और क्या बोलते हैं, निवेदिता दीदी को, ब्रजेश भैया को, मेरे सीनियर शिवम भैया को। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भी अपने डिपार्टमेंट में खास करके इस 2 वर्ष की यात्रा में जो मेरे मित्र मिले और जितने भी मेरे क्लासमेट रहे, उनका भी इस यात्रा में योगदान रहा, सकारात्मक रूप से रहा। स्पेशली मेरे 2 मित्र बाहर गेट पे इंतज़ार कर रहे थे, अभी आए हैं, शिवम और विनोद, और एक हमारे अनन्य मित्र आदर्श इस समय दिल्ली में हैं और वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन इन 3 मित्रों का मैं कहता हूँ कि ये 2 वर्ष का जो योगदान है, जो ये साथ हमारे रहे, अमूल्य योगदान नहीं, शब्दों में नहीं बयां हो सकता।
और मित्र गोल्ड मेडलिस्ट बने हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इतना प्रसन्न था कि मैं कल रात को अपनी भावनाएं नहीं रोक पाया और मैंने मित्र के लिए एक लंबा चौड़ा स्टेटस लिखा। बहुत शुभकामनाएं। मित्र शुरू से ही जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और पहले सेमेस्टर में ही हम लोग तो मतलब मान चुके थे कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर वो प्रतिभा है, वो पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत इनके अंदर बेहतरीन है। और प्यारे ऋषि ये शुरू से जो हैं, मतलब हम लोग जब आए तब आई थिंक ये सेकेंड ईयर में रहे थे, आ चुके थे, लेकिन शुरू से जो इनका सहयोग है हम लोगों के प्रति वो सकारात्मक रहा और इनका जो है अकादमिक स्तर इनका भी एकदम उच्चतम स्तर का है। सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड मेडल पाना ये बहुत बड़ा बात है। एक ही बेंच पे पढ़ने वाले कुछ बच्चे में से एक बच्चा चुने जाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। इसी बात